स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल खेतान के शैतान पे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अभी हम 10th क्लास मैथ बोर्ड एग्ज़ाम की मॉडल पेपर पे वर्क कर रहे हैं। दोस्तों इसका पिछला वीडियो जिसमें 10 क्वेश्चंस थे एक नंबर के, वो मैंने अपलोड किया था। उसके बाद आज हम नए वीडियो पे हैं पार्ट 2 पे। इसमें हम 5 क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे जो कि 2-2 नंबर के आते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 247 और 2055 को इस प्रकार विभाजन करती है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 प्राप्त हो। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए कि 247 और 2055 को विभाजित करने पर शेषफल 7 आता है। तो दोस्तों हम करते क्या है, सबसे पहले ये ले लेते हैं 247 और 2055। क्योंकि हमें शेषफल हमेशा 7 चाहिए तो दोनों में से 7 माइनस कर देते हैं। 247 में से 7 माइनस किया तो 240 और 2055 में से 7 माइनस किया तो 2048। दोस्तों अब हमें क्या करना है, वह बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है जो दोनों को डिवाइड करे और पूरा डिवाइड करे। तो हम क्या करते हैं, इनका गुणनखंड निकाल लेते हैं। इनका गुणनखंड करें, 240 का गुणनखंड देखें तो होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 15। और वहीं 2048 का देखें, 2048 का देखें तो 2048 में 2 गुणा 2 गुणा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये हमारा 2048 का हो गया। अब इसमें से हमें क्या करना है, जो कॉमन है केवल उनको लेंगे। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 4 बार जो 2 का मल्टीप्लिकेशन है वो कॉमन है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लेंगे, करें 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। यानी कि वह सबसे बड़ी संख्या जो हुई दोस्तों हमारी 16 हुई, जो कि हमारे 247 और 255 में डिवाइड करने पर हमेशा शेषफल 7 आएगा। अगर हम यहाँ पे डिवाइड करके देखें तो 240 को अगर 16 से डिवाइड किया जाएगा तो ये 15 बार जाएगा। और वहीं 2048 को देखा जाए तो ये 128 बार जाएगा। तो दोस्तों ये तो हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 11। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो दिया गया है, दी गई आकृति, जो आकृति दी गई है इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों अगर इस आकृति को हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक आधा वृत्त बन रहा है। अगर ये वाला देखा जाए तो ये एक हाफ वृत्त बन रहा है, और उसके नीचे की तरफ देखा जाए तो ये एक हाफ वृत्त का भी हाफ यानी कि 1/4 हिस्सा है। तो हमारे दोस्तों जो सूत्र लगेगा, पहले इसका निकालते हैं फिर इसका निकालते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं। तो सूत्र देखें कि हमारे वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये आधा वृत्त है, तो उस क्षेत्रफल को 2 से डिवाइड कर दिया, प्लस अब हमारे पास एक और वृत्त का 1/4 हिस्सा है। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, उसमें ये 1/4 हिस्सा है, यानी कि फिर हम क्या करेंगे, 4 को 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसे हम आगे की तरफ सोल्व करते हैं। तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, तो ये एलसीएम हमारा आ जाएगा 4। एलसीएम आया हमारा 4। अब ये 2 बार से इसको डिवाइड किया और ऊपर 2 बार गया तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस ये एज इट इज ऐसे का ऐसे। तो ये 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, प्लस ये, तो ये हो गया हमारा 3 पाई आर स्क्वायर बाई 4, यानी कि 3/4 गुणा पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो r देखा जाए दोस्तों तो यहाँ से r जो है
r बराबर 7 सेंटीमीटर, जो कि चित्र में हमें दिया हुआ है। ये वैल्यू हम एज इट इज यहाँ पे रख देंगे 3/4, पाई की वैल्यू 22/7 गुणा 7 गुणा 7। तो इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया और ये 11 दूनी 22 और यहाँ पे 2। तो इनको मल्टीप्लाई किया जाए, तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो देख लीजिए दोस्तों, क्या आएगी। 11 को 7 से किया जाएगा तो 3 × 77 और इसको बटे 2, 7 या 21 और 7 या 21 और 2 23/2। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 5 115.5। जो आंसर आएगा 115.5। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। नए क्वेश्चन की तरफ बढ़े थे दोस्तों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 42 सेंटीमीटर कोण के एक घन से बड़ा लंबवर्तीय शंकु काटा जाता है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों एक हमारे पास घन है, एक इस तरह का जो हमारा घन है, इस तरह का घन है। इस घन से हमें लंबवर्तीय शंकु, बड़ा से बड़ा शंकु बनाना है। तो दोस्तों ये जो घन होगा, एक्चुअली मैं यहाँ पे 2D में ही बना रहा हूँ, यानी कि आयत ही बनाया है। घन में आपको पता है 6 भुजाएं होती है। तो उसमें जो भुजा दे रखी है इसने, भुजा पर जो प्रत्येक भुजा है, कोर यानी कि भुजा, वो है 42 सेंटीमीटर। तो दोस्तों अगर इसकी त्रिज्या बताएं, यानी कि हाफ किया जाए इसका, तो ये हो जाएगी हमारी 21 सेंटीमीटर, जो कि हमारे क्या करेगी, जो हमारा शंकु है उसकी त्रिज्या बन जाएगी। तो दोस्तों चलिए अब इस पे हम आयतन का सूत्र लगा देते हैं। सबसे समझने वाला दोस्तों यहाँ पे यही है कि जो हम शंकु बनाएंगे उस घन को काट करके, तो उसके लिए जो त्रिज्या बनेगी वो इसकी आधी हो जाएगी, क्योंकि ये पूरा 42 सेंटीमीटर है और आधा किया जाए तो 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब शंकु के आयतन का सूत्र लगा देंगे यहाँ पे। तो शंकु का आयतन होता है V = 1/3 πr² h। तो यहाँ पे अगर h की बात करें तो h हमारा 42 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये इसकी हाइट है। तो हाइट जितनी ही हमारे घन की थी उतनी ही हाइट शंकु की होगी, क्योंकि हम उसी से इसको बना रहे हैं। तो ये हो जाएगी हमारी 42 सेंटीमीटर। और अगर r की बात करें त्रिज्या, तो ये इसकी आधी होगी, क्योंकि ये जो राउंड है हमारा वृत्त है, ये जो शंकु बन रहा है वो हमारे इसके ऊपर ही बन रहा है। तो जो उसकी त्रिज्या होगी वो कोर की आधी होगी। तो ये हो जाएगी हमारी 21 सेंटीमीटर। अब ये वैल्यू हम सूत्र में रख देते हैं। तो V बराबर हो जाएगा हमारा 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 और R की वैल्यू देखी जाए तो 21 स्क्वायर है इंटू 21, H की वैल्यू 42। तो इससे काटा जाए तो ये 7 या 21, इस 3 से ये 3 कैंसिल। अब इनको आपस में गुणा करें तो हमारे पास आता 19,404 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि ये घन है दोस्तों, जब आयतन निकाला जाता है तो आयतन में क्यूब लगता है। ठीक है, बढ़े हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सीधे व 12 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष पर एक सीसीटीवी कैमरा लगाए ताकि पोल के शीर्ष से 13 मीटर दूर दृष्टि रेखा की भी आगे यातायात देखा जा सके। इस स्थिति में पोल के पास से वह दूरी जिससे आगे से यातायात दिखाई दे ज्ञात करना है।
तो दोस्तों यातायात संबंधित आपके जो क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन छोटे आते हैं और एक मीडियम यानी कि 2 नंबर का आता है। तो चलिए सोल्व करते हैं। जैसा कि हमें क्वेश्चन में बताया उस हिसाब से करते हैं कि एक 12 मीटर ऊंचा ये पोल है जो कि 12 मीटर ऊंचा है। इस पोल के ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है जो कि यातायात को देख रहा है इस तरह से, और हमें ये 13 मीटर दूर तक का, तो ये दूरी है हमारी 13 मीटर, और ये जो दूरी है हमें ये ज्ञात करनी है। इसे हम नाम देते हैं ए, बी और सी। अगर यहाँ पे हम देखें दोस्तों तो ये एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया, समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया। और समकोण त्रिभुज के निर्माण के बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में आपको पता है कि यहाँ पे जो सूत्र लगता है कर्ण स्क्वायर बराबर जो कर्ण का स्क्वायर होता है कर्ण का स्क्वायर जो होता है हमारा लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो जो हमारा BC निकलेगा, यानी कि ये जो हमारी जो अब हमें आधार ज्ञात करना है, तो आधार में जो सूत्र लग जाएगा ये इधर आ जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, कर्ण माइनस। अगर आधार के लिए बात करें, आधार का स्क्वायर बराबर ये इस तरफ पक्षांतरण कर देंगे तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। देखिए दोस्तों यहाँ से हमें आधार यानी कि BC निकालना है, तो BC का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। तो BC स्क्वायर बराबर AC की वैल्यू देखें तो AC की वैल्यू है हमारे पास 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर होगा 169, 12 का 144। तो अगर इसको देखा जाए सोल्व करके तो ये आ गया हमारा 25 BC का स्क्वायर। यानी कि जब BC की वैल्यू निकालेंगे तो ये स्क्वायर हट के इधर अंडर रूट हो जाएगा, तो रूट 25। तो BC की वैल्यू जो हो गई हमारी 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 मीटर। तो ये था दोस्तों आपके आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम 3 नंबर वाले क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक 10th क्लास के स्टूडेंट तक वीडियो को फैला दीजिए। काफ़ी मेहनत करके मैंने 5 साल के जो पेपर हैं उनसे छांट करके ये क्वेश्चन लाया हूँ, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इनके आने की प्रायिकता अगर कहा जाए तो 100% के पास है। तो थैंक यू दोस्तों।